जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः, त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शांतये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणाप्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत् कारुण्यं वेक्ष भावभरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधका सज्जनाः तेषां लब्ध कृपा लवेन जननी बोधोदयो में अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषं परम प्राप्तवान। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को भगवान श्री बटुक भैरव की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। भैरव कौन है? तो जो पंचकृत्य संपन्न है, जो 5 कर्म कर सके, सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह, वही भैरव कहलाए जाते हैं। परमाद्वैत मत में भगवान शिव के समस्त स्वरूपों को भैरव ही कहा जाता है। जैसे मृत्युंजय को वहाँ पर अमृतेश्वर भैरव कहा गया है, और जो परमेश्वर शिव है उनको पर भैरव के नाम से जाना जाता है। तो जो भैरव हैं वो वही हैं जो सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह कर सकते हैं। और वो ऐसा कैसे करते हैं? तो उनकी जो चिति शक्ति होती हैं, वह चिति शक्ति ही इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं, जिसके माध्यम से वह सब कार्य करते हैं, और करते भी अपने ऊपर हैं, क्योंकि संसार में परमेश्वर भैरव के अलावा कुछ कोई और है ही नहीं। तो ये जो हैं ऐसा करने वाले परमेश्वर भैरव ही भैरव कहे जाते हैं। इनके बहुत से स्वरूप पाए जाते हैं। भैरव की एक अन्य परिभाषा भी कही जाती है। भैरव शब्द का जो अर्थ होता है वह इस प्रकार से लिया जाता है कि जो भरण और रवण करें, जो नक्षत्रों का संचालन करें और जो भीषण रव करें, तो उनको भी भैरव कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कृत्य करें वह भैरव कहलाते हैं। बटुक कौन है? तो बटुक सामान्यतः जो सर्वसामान्य बटुक की जो परिभाषा है वो यह है कि जो यज्ञोपवीतधारी बालक ब्रह्मचारी होता है, छोटा सा बालक ब्रह्मचारी जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसको बटुक कहा जाता है। भगवान वामन को भी बटुक कहा गया है। तो बटु स्वरूप परिपातो नो हरि शन्नो विष्णु रुरुक्कमः, जो कहा गया है वेदों में, शन्नो विष्णु रुरुक्कमः, छोटे छोटे पैरों से दुनिया को नापने वाले भगवान विष्णु। तो वो जो छोटे छोटे पैरों से भगवान जो विष्णु ने दुनिया को नापा है, वो भी वामन जो स्वरूप जो वो भी बटुक का ही स्वरूप है। बटुक और बटुक एक ही होता है। बा और वा में संस्कृत में ऐसा भेद नहीं मिलता। तो जो भैरव जो आरंभिक अवस्था में जो व्याप्त हों वो बटुक। भैरव का एक और अर्थ होता है, भैरव और भैरवी के परिदृश्य से देखा जाए तो भैरवी अहम प्रत्यवमर्श का परिचायक हैं। माने जो संसार में सब कुछ जो सर्वव्यापक सर्वव्याप्त जो कुछ व्याप्त हुआ है, उस व्याप्ति की जो कारिका है वो भैरवी है। तो इसलिए अहम प्रत्यवमर्श। और अहम का उल्टा होता है महा। तो अहम का उल्टा हो गया महा। तो आ अनुत्तर हा शक्ति और माँ जीव। तो माँ जीव है, हा शक्ति, आ अनुत्तर, तो माने जीव का शिव तक पहुँचने की जो अवस्था होती है वो महा कहलाती है। तो समस्त प्रकार की शंकाओं का, समस्त प्रकार की इच्छाओं का जहाँ दमन हो जाता है, समस्त प्रकार के विघ्नों का जहाँ दमन हो जाता है, वहाँ की जो व्याप्ति होती है वो भैरव की व्याप्ति होती है। वो जो उस प्रकार की जो व्याप्ति होती है भैरव की व्याप्ति होती है। इसी तंत्र मार्ग में परमेश्वर शिव के परमाद्वैत मत में ही बटुक और गणेश को विघ्नेश्वर का माना गया। सामान्य रूप से भी विघ्नेश्वर कहे जाते हैं। तो जो बटुक हैं और जो गणेश हैं ये प्राण और अपान व्याप्ति के परिचायक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गणेश और बटुक किसी भी साधना करने से पूर्व जब इनका साधन कर लिया जाता है तो प्राण और अपान को ये निरुद्ध कर देते हैं और मध्य मार्ग से आपकी कुंडलिनी शक्ति का उद्दीपन हो जाता है। तो किसी भी पूजा से पूर्व जो गणेश और बटुक की स्तुति की जाती है वह इसीलिए की जाती है कि जो साधक जो पूजा में साधना में बैठा हुआ है उसकी कुंडलिनी उद्दीपित हो जाए, क्योंकि कुंडलिनी का उद्दीपन हुए बगैर अगर साधना की जाए तो वह निष्फल होती है प्रायः। इसीलिए भूत शुद्धि और अंतर्बहिर् मातृका न्यास इत्यादि के क्रम भी किए जाते हैं तंत्र मार्ग में। तो जो हमारे गणेश और बटुक से हमारी सतत यही स्तुति रहती है, यही प्रार्थना रहती है कि हमारे मध्य मार्ग को वो संचालित कर दें। तो ऐसे जो स्वरूप हैं बटुक, जो विघ्नेश्वर हैं, जो विघ्नों के स्वामी, जो विघ्नों को हटाने वाले हैं, वो बाल स्वरूप तो आरंभ और वो पूरे परिणाम तक पहुंचाने वाले बटुक भैरव। अगर आप देखें तो बटुक भैरव वो हैं जो किसी भी अवस्था को आरंभ करके, किसी कार्य को आरंभ करके अंत तक पहुंचा दे। इसीलिए विघ्नेश्वर कहा गया इनको बटुक भैरव। तो बटुक माने आरंभिक अवस्था के ब्रह्मचारी हैं। इस प्रकार से उनको जो ये निदान है उनका स्वरूप का वो यही है कि ब्रह्मचारी हैं, यज्ञोपवीत धारण के बालक स्वरूप हैं। तो वो जो बालक स्वरूप माने किसी चीज़ को, किसी अवस्था, साधना की अवस्था का आरंभ और उसका निर्णायक स्थिति पर पहुंचना भैरव, यानी महा की अवस्था ने समस्त प्रकार की साधक की शंकाओं का, समस्त प्रकार की साधक की साधनागत
बाधाओं का निराश हो जाए और वो अपने मूल स्वरूप को जान सके, अपने मूल स्वरूप को जान सके। वो जो इस मार्ग को प्रशस्त करते हैं वो बटुक भैरव हैं। तो बटुक भैरव की जो साधना होती है वह मूलतया, यूँ तो बटुक भैरव की स्वतंत्र साधना भी है और बटुक भैरव की उपासना से मोक्षत्व की सिद्धि इत्यादि सब कुछ संभव है, लेकिन साधना में जो अंगीभूत बटुक भैरव की साधना करने का जो कारण है, जो विभिन्न पूजा उपक्रम में जो बटुक भैरव की साधना करने का कारण है, वो यही है कि जो बटुक भैरव हैं वह समस्त प्रकार के आपके साधनागत विघ्नों का नाश कर दें और आपको निर्बाध रूप से साधना की परिणति तक पहुंचा दें। यह बटुक भैरव का कृत्य है। बटुक भैरव के हमारे देश में बहुत से मंदिर मिलते हैं। कश्मीर में इनकी बड़ी साधना रही है, इसके अलावा काशी में इनका मंदिर है, अन्य स्थानों पे भी इनके बहुत से मंदिर, श्री पीताम्बरा पीठ दतिया में भी बटुक भैरव का मंदिर है और जयंती इत्यादि के अवसर पर वहाँ विभिन्न प्रकार के पूजा अर्चन क्रम होते हैं। काशी में भी पूजा अर्चन क्रम होते हैं। तो और इनकी साधना का एक और जो सांसारिक प्रयोग में भी बहुत सा है, जैसे कि आप बंदी, अगर किसी को जेल इत्यादि की समस्या होती है तो बटुक भैरव की साधना करने से जेल गमन इत्यादि से आदमी को मुक्ति मिलती है। बटुक भैरव आपद्धारक स्तोत्र इनका प्रधान स्तोत्र है, जिसमें कि उनके वो नामावली ही है, मूल रूप से यही इनका प्रधान स्तोत्र है। इसके अलावा अन्य स्तोत्र भी पाए जाते हैं। इनके नाना प्रकार के प्रयोग होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के इनके स्वरूप पाए जाते हैं। बाल स्वरूप होते हुए भी यह भगवान का ही, परमेश्वर का ही स्वयं का लीला प्रसारण है और यह साधनागत है कि इनके इस प्रकार के 3 स्वरूप क्यों होते हैं और उनका प्रयोग क्या होता है। तो मूल रूप से भगवान बटुक भैरव जो समस्त प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाले हैं और साधकों को आरंभ से उठा करके अंत तक पहुंचाने वाले हैं, उन भगवान बटुक को हम प्रणाम करते हैं। और क्योंकि किसी भी साधना को, जब हम कोई भी साधना अनुष्ठान करते हैं तो जो बटुक भैरव होते हैं यही मूल रूप से साधना को परिणति तक पहुंचाते हैं। तो आप सामान्य रूप से देखेंगे कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो सर्वप्रथम बटुक भैरव की पूजा, यज्ञ इत्यादि का अलग से अनुष्ठान कराया जाता है, जिससे साधना निर्विघ्न रूप से आरंभ से लेकर अंत तक पहुंच जाए। तो ऐसे सर्वमंगलकारी विघ्नों के हर्ता भगवान बटुक भैरव को आज उनकी जयंती पर हम सब प्रणाम करते हैं। जय माई महाराज की।